गृह क्षेत्र की बात कर रहे हैं। जी। गोपालगंज उनका गृह जिला है, लेकिन सारण है, पुराना सारण प्रमंडल। लालू प्रसाद छपरा से सांसद भी हुए। चुनौती है, और ये तो कठिन चुनौती पूरे प्रदेश भर में है। लालू प्रसाद पिछले चुनाव में उनका तो उनके दल का खाता नहीं खुला था, शून्य था उनका। अब शून्य से जो शिखर पर बढ़ने की का अवसर आया है, उसमें सिवान में अब इस बार जैसा मुकाबला होगा, AIM ने सपोर्ट कर दिया है, घोषणा कर दी है कि हम हिना साहब को करेंगे, तो वहाँ भी बड़ा ही सबकी निगाह होगी कि बगैर शहाबुद्दीन का यह चुनाव। हिना साहब तो पिछली बार भी थी, चुनाव लड़ी थी। हाँ। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, सवाल है कि क्या राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपना गढ़ इस बार भी बचा पाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव का गढ़ बचता हुआ नजर आ रहा है। सिवान की बात करेंगे, सारण की बात करेंगे। सिवान लोकसभा सीट, सारण लोकसभा सीट, और सारण लोकसभा सीट से तो लालू यादव चुनाव लड़ते रहे हैं, उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने चुनाव लड़ा, उनके समधी चंद्रिका यादव ने चुनाव लड़ा, चंद्रिका राय ने, और अब उनकी बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ने जा रही है। तो इसको समझने के लिए हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। सर, वही सवाल है, गढ़ बचा पाएंगे? सारण से ही शुरुआत करते हैं। रोहिणी आचार्य मैदान में हैं, राबड़ी देवी चुनाव लड़ी थी 2019 के लोकसभा, माफ कीजिएगा 2014 में, फिर उनके समधी चंद्रिका राय लड़े थे 2019 में। इस बार क्या है? देखिए, अभी तो अपनी भूमिका में आपने लालू प्रसाद का गढ़ बता दिया जी। लालू प्रसाद का गढ़ तो बिहार ही हो गया है जी। 1990 के बाद जब से वो मुख्यमंत्री बने जी। तो सत्ता में रहे लालू या लालू सत्ता से बाहर रहे, ये राजनीति की एक धुरी हो गए हैं, इसी को गढ़ कहते हैं। जी। अब आप उनके गृह क्षेत्र की बात कर रहे हैं। जी। गोपालगंज उनका गृह जिला है, लेकिन सारण है, पुराना सारण प्रमंडल। लालू प्रसाद छपरा से सांसद भी हुए, और गोपालगंज उनका गृह जिला है, वो भी रिजर्व कंस्टिट्यूंसी हो गई। कभी जब जनरल था तो कुछ और स्थिति थी, अब उस गढ़ में चुनौती है उनको। सफलता भी मिली, विफलता भी मिली। गोपालगंज जिला में तो कभी जिसको कहते हैं कि अपनी गृह जिला में लालू प्रसाद का वर्चस्व नहीं हुआ। वो जो उदाहरण सामने हुआ, एक बार साधु यादव हुए थे वहाँ MP, जब वो जनरल कंस्टिट्यूंसी थी, और इसी में वो क्षेत्र हो गया रिजर्व। उसके बाद फिर कामयाबी लालू प्रसाद को अपनी गृह जिले में उस हिसाब से नहीं मिली। सिवान में इशारा है, सिवान में लालू का वोट और शहाबुद्दीन का प्रभाव। अवध बिहारी चौधरी लड़ रहे हैं। हाँ, अभी तो चर्चा है अवध बिहारी चौधरी ही राजद के कैंडिडेट होंगे। दूसरे तरफ कविता सिंह जो अभी सिटिंग MP थी, उनकी जगह रमेश कुशवाहा की पत्नी विजयलक्ष्मी को उतार दिया है नीतीश कुमार ने। या हिना साहब भी चुनावी जंग में होंगी। तो ये जो सवाल आपका है कि अपना गढ़ बचा पाएंगे, कठिन चुनौती है। तो रिजल्ट तो मैं नहीं कहूँगा कि हाँ गढ़ बचाना और नहीं बचाना, लेकिन कठिन चुनौती है, और ये तो कठिन चुनौती पूरे प्रदेश भर में है। लालू प्रसाद पिछले चुनाव में उनका तो उनके दल का खाता नहीं खुला था, शून्य था उनका। अब शून्य से जो शिखर पर बढ़ने की का अवसर आया है, उसमें सिवान में अब इस बार जैसा मुकाबला होगा, AIM ने सपोर्ट कर दिया है, घोषणा कर दी है कि हम हिना साहब को करेंगे, तो वहाँ भी बड़ा ही सबकी निगाह होगी कि बगैर शहाबुद्दीन का यह चुनाव। हिना साहब तो पिछली बार भी थी, चुनाव लड़ी थी, हाँ। तो इस बार क्या रिजल्ट आता है वो देखना होगा। और उसमें 2 महिला कैंडिडेट तो आमने सामने हैं। अभी 2 महिला कैंडिडेट आमने सामने हैं, लेकिन क्या ये परसेप्शन कि लालू यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य ने लालू यादव को किडनी दी, उनकी जान बचाई, उनको दूसरा जीवन दिया, जैसा कि लालू यादव भी कहते रहे हैं, ये परसेप्शन चुनाव में कोई फायदा पहुंचा सकता है RJD को या रोहिणी आचार्य को? देखिए, चुनाव में ये परसेप्शन महिलाओं को, एक रोहिणी ने जो सचमुच काबिल तारीफ उदाहरण पेश किया है, एक अपने पिता को जो अपने बाल बच्चों के लालन पोषण की जो चुनौती होती है, जिम्मेवारी होती है, वो निभाते हैं, और फिर बाल बच्चों को भी अपने माता पिता के प्रति जो एक फर्ज होता है, सचमुच रोहिणी ने वो फर्ज निभाया है। अपनी किडनी पिताजी को देकर लालू जी ठीक ही कहते हैं। अब लालू जी ने, उनके तो और भी संतान और पूरा परिवार ही राजनीति में है। लालू परिवार तो कहिए कि फैमिली पार्टी है। अब वो एक बेटी पहले से MP हैं, 2 बेटा राजनीति में है, डिप्टी CM रहे हैं, अभी एक विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी, तो माँ है विधान परिषद में विपक्ष के नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं।
अब रोहिणी को अवसर मिला है। जी। अब अपने सारण क्षेत्र से वो क्षेत्र, वो लालू जी का भी क्षेत्र रहा है, लालू जी वहाँ से MP रहे हैं। अब पिछले दो चुनावों से, वह कई चुनावों से राजीव प्रताप रूढ़ी जीतते रहे हैं। और वहाँ का भी जो सामाजिक माहौल है, उसमें यादव एक तरफ रघुवंशी और एक तरफ यदुवंशी की लड़ाई हो जाती है। अब वो फिर रोहिणी आई है, तो जो आपने कहा है, रोहिणी का एक अब तो चर्चा है, इस पर पहली बार लॉन्च किया है लालू जी ने। अब वो देखना होगा कि रोहिणी इस चुनाव में जनता उन्हें इस बात को लेकर आशीर्वाद देती है कि नहीं। पिता को तो आशीर्वाद मिल चुका है, और अब वो चुनौती तो वो देखिए, एक जिसको परसेप्शन की बात आपने की, तो जनता तो इसको सराहेगी, लेकिन ये वोट में तब्दील हो जाएगा ऐसा यदि हम उम्मीद करें, तो हमें लगता है कि थोड़ा मुश्किल लगता है। जी, देखिए हमारे साथ अरुण पांडे सर थे, और लालू यादव का गढ़, हालांकि उसको लेकर अरुण पांडे सर बहुत बारीकी से दूसरी बात कर रहे हैं। सिवान लोकसभा सीट और सारण लोकसभा सीट पर बात कर रहे थे हम, जिसको गढ़ कहा जाता है, माना जाता रहा है। शहाबुद्दीन जो अब इस दुनिया में नहीं है, लालू यादव की पार्टी के बड़े रसूखदार चेहरा रहे, बाहुबली सांसद रहे, उसकी हम बात कर रहे थे। सिवान लोकसभा सीट की हिना साहब चुनाव लड़ रही हैं, और उसके बाद सारण लोकसभा सीट से जहां लालू यादव की बिटिया चुनाव लड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता राजीव प्रताप रूढ़ी चुनाव लड़ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इन सीटों पर बातचीत, और सवाल यह है कि गढ़ बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। जवाब आपको मिला है इस पूरी बातचीत में। बहुत बहुत धन्यवाद।